दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो आपके होश उड़ा देगी। सोचिए, सोना जो कभी 50-60 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, वो अब हजारों डॉलरों में चल रहा है। और अब जेपी मॉर्गन चेस जैसे दुनिया के सबसे बड़े बैंक ने भी एक धमाकेदार प्रेडिक्शन कर दिया है। 2026 के अंत तक सोने की कीमत $6,300 प्रति आउंस तक पहुंच सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, $6,300 पर आउंस। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक ऐसा उछाल है जो इतिहास रच सकता है। आज हम इस पूरे मामले को डिटेल में समझेंगे, फैक्ट्स और रिपोर्ट्स के साथ, ताकि आप जान सकें कि ये रैली क्यों हो रही है और क्या ये वाकई इतना बड़ा हो सकता है। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। अभी फरवरी 2026 में सोने की कीमत लगभग $5,000 से $5,040 प्रति आउंस के आसपास घूम रही, मतलब पिछले कुछ महीनों में ही रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। दोस्तों 2025 में सोना 65% तक उछला था, जो कि 1979 के बाद सबसे बड़ा सालाना रिटर्न था। और अब जेपी मॉर्गन ने अपनी फोरकास्ट अपडेट कर दी। वो कह रहे हैं कि 2026 के चौथे क्वार्टर तक ये $6,300 तक जा सकता है। उनकी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि सेंट्रल बैंक और इन्वेस्टर्स की डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि ये ट्रेंड रुकने वाला नहीं। ये प्राइस टारगेट हाल ही में रिवाइज किया गया है, क्योंकि मार्केट में जो कुछ हो रहा है वो उनके पहले के अनुमान से भी ज्यादा बुलिश है। तो चलिए अब जानते हैं कि सोने की डिमांड के असली ड्राइवर्स क्या हैं। नंबर 1 पर है सेंट्रल बैंक की भारी खरीदारी। दुनिया के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि 2026 में ही अकेले सेंट्रल बैंक 800 टन सोना खरीदेंगे। चीन, रूस, इंडिया जैसे देश डॉलर से दूर होकर सोने में रिजर्व डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और इसे कहते हैं डी डॉलराइजेशन। दोस्तों ये ट्रेंड सालों से चल रहा है और अब रुकने का नाम नहीं लेगा। पिछले 3 सालों में ही 1000 टन से ज्यादा हर साल खरीदा गया और 2026 में भी ये जारी रहेगा। जब बड़े बड़े देश सोना जमा कर रहे हैं तो कीमतें ऊपर ही जाएंगी। दूसरा बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, यानी वैश्विक राजनीतिक तनाव। दोस्तों रूस यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट में संघर्ष, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर और अब नए नए इश्यूज जैसे कि ट्रंप की पॉलिसीज, ईरान के साथ टेंशंस, ये सब मिलकर सोने को सेफ हेवन बना रहे हैं। जब दुनिया में डर फैलता है तो लोग स्टॉक और बॉन्ड छोड़कर सोने की तरफ भागते हैं। जेपी मॉर्गन कहता है कि ये अनसर्टेनिटी लॉन्ग टर्म है और ये सोने की डिमांड को और बूस्ट देगी। इसके अलावा रिसेशन का डर, इकोनॉमिक अनिश्चितता, सब मिलाकर सोने को और चमका रहे हैं। सोने का तीसरा बड़ा ड्राइवर है इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन हेजिंग। अगर फेडरल रिजर्व या फिर दूसरे सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स कम करते हैं तो सोना और आकर्षक हो जाता है, क्योंकि ये नॉन यील्डिंग एसेट है लेकिन वैल्यू स्टोर करता है। इन्फ्लेशन बढ़े या फिर करेंसी कमजोर हो, लोग सोने में पैसा लगाते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया, चीन में ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट डिमांड भी जबरदस्त है। लोग कह रहे हैं कि अगर रिसेशन आया या फिर रेट्स और नीचे गए तो सोना हिस्टोरिक हाई टच कर सकता है, यानी $6300 से भी ज्यादा। ये सिर्फ जेपी मॉर्गन की बात नहीं है, गोल्डमैन सैक्स भी $5400, यूबीएस $6200, वेल्स फार्गो 6100 से $6300 तक के टारगेट दे रहे हैं। मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग है कि हाल के प्राइस पुलबैक के बावजूद भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये रैली अभी भी बाकी है। जेपी मॉर्गन ने साफ कहा है कि डिमांड अनएग्जॉस्टेड है, मतलब अभी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों क्या ये $6300 वाला टारगेट हकीकत बनेगा? अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़े, सेंट्रल बैंक खरीदते रहे और इकोनॉमी में अनिश्चितता बनी रही तो बिल्कुल हाँ, सोना आसमान छू सकता है। लेकिन याद रखें कि मार्केट में कुछ भी पक्का नहीं होता। अभी जो ट्रेंड है वो सुपर बुलिश है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो सोने पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि ये वो समय है जब सोना सच में सोना बन रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सोना $6300 तक जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ। दोस्तों याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें।